स्वागत है। रुख करेंगे लोकसभा का। संसद में के लोकसभा में इस वक्त नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा में पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें सभा के मतदान के लिए रखूं। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा। लॉबियां खाली कर दी जाए। अधिनियम को लेकर चर्चा चल रही है और वोटिंग से पहले लॉबी को खाली करवा दिया गया है। वोटिंग की जो प्रक्रिया है अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी, जिसका इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल लोकसभा में अभी जो हम अगर आंकड़ों की बात करें, दलगत आंकड़ों की अगर बात करें तो 540 सांसद हैं। तो जो बहुमत है, 2/3 बहुमत कभी भी किसी संशोधन के लिए जरूरी होता है। उस हिसाब से यह संख्या चाहिए 360। एनडीए के पास अगर हम खुद की सीटों की बात करें तो वो हैं 293 और इसके मुताबिक इसे पास कराने के लिए, इस संशोधन को पास कराने के लिए, अधिनियम को पास कराने के लिए 67 और वोट सत्ता पक्ष को चाहिए। अब ये 67 वोट कहां से आएंगे, इसी पर बड़ा संशय बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर स्पष्ट अपनी बात कह चुका है कि वो इस बिल के विरोध में वोटिंग करेंगे। उनका यह कहना है कि परिसीमन हुए बिना इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए और यह सब कुछ टाइमिंग जो है उसकी गलत बताई गई है। उनका कहना है कि चुनाव का माहौल चल रहा है कई राज्यों में, ऐसे में इसकी जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है। अब जब अगर हम कल की बात करें तो जब ये बिल पेश हुआ था तब वोटिंग ने ये साफ कर दिया था कि पक्ष में इसके जो 51 वोट पड़े थे, विपक्ष में 185 वोट पड़े थे। कुल 463 सांसद इसमें उस वक्त मौजूद थे। यानी कि अभी जो हालात है उसमें सरकार 360 के आंकड़े से अभी दूर नजर आ रही है। कांग्रेस के 98, समाजवादी पार्टी के 37, टीएमसी के 28, डीएमके के 22 समेत विपक्ष कुल करीब 234 सांसद बिल के खिलाफ एक तरह से अभी तक खड़े हुए हैं। हालांकि इस बीच एक दिलचस्प मोड़ भी सामने आया। कल शाम को सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके यह कहा कि 2023 का जो महिला आरक्षण कानून है वो 16 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। आपको बता दें, यह वही कानून है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद सितंबर 2023 में गजट हो चुका था। और इसके लिए हवाला दिया गया कि लोकसभा में रूल 66 निलंबित करने के बाद यह नोटिफिकेशन जारी करना 2026 का नया बिल फेल होने की स्थिति में 2023 के कानून को बचाने की कोशिश है, यह विपक्ष का कहना है। आंकड़ों के मद्देनजर अगर देखें तो 67 का आंकड़ा और अभी एनडीए के अलावा कुछ और 67 और उनको वोट चाहिए अगर इस बिल को पास करवाना है सत्ता पक्ष को। वोटिंग से ठीक पहले की यह प्रक्रिया इस वक्त आप लोकसभा से देख रहे हैं। फिलहाल 293 का इनके पास आंकड़ा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का जो बिल है वो लाया गया है। इससे पहले भी इस महिला आरक्षण बिल को लेकर अगर हम टाइमलाइन की बात करें, अब तक संसद की बात करें तो 1996 में देवगौड़ा की सरकार में महिला आरक्षण बिल पहली बार संसद में पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त जो आंकड़े थे उनके कारण ये पास नहीं हो पाया था। और उसके बाद 1998, 1999 और 2003 यानी कि अलग अलग सरकारें जब इस दौरान रही तो इस बिल को उन्होंने पेश किया, लेकिन हर बार विरोध इसका हुआ विपक्ष की तरफ से और इसकी वजह से फिर यह पास नहीं हो पाया। 2010 में मनमोहन की जब सरकार थी तब भी सरकार में बिल राज्यसभा में तो पास हुआ, लेकिन यह लोकसभा में नहीं लाया जा सका। इसकी वजह से यह कानून की शक्ल नहीं ले पाया। 2014 से 2019 मोदी सरकार रही। भाजपा सरकार के चुनावी वादों में इसने इसे शुमार किया, लेकिन संसद में इसे दोबारा उस वक्त पेश नहीं किया गया। 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार में 19 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में इसे पास किया गया। पास करने के बाद अब जब वोटिंग की बात कार्रवाई चल रही है वो हम आपको सीधी तस्वीरें भी
अब महासचिव मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे, नहीं लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ, नहीं, मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन, जैसा भी मामला हो, पर अपने मत की जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि कोई सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ना। Kind attention of honorable members is invited to the points in the operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says, "Now division," the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. For yes, below green color sticker, no, below red color sticker, abstain below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can actually see the final result after a gap of a few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote on individual result display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, the multimedia device, and also on the yes, no, abstain button as the case may be. In case vote is not registered or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. अब मत विभाजन